प्रश्न 16 लोक सेवकों की आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की विवेचना कीजिए। उत्तर: आचार संहिता सिविल सेवा में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी नियमावली का पालन करना होता है जो प्रशासनिक सेवा हेतु अनिवार्य होता है। नियमों के इसी संकलन को आचार संहिता कहा जाता है। पहला, सत्यनिष्ठा संवैधानिक स्थितियों में अपने कर्तव्य एवं दृढ़तापूर्वक पालन करना सत्यनिष्ठा है। इसे प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। भय, दबाव, पूर्वाग्रह और लालच से मुक्त होकर संवैधानिक मूल्यों को प्रतिष्ठित रखना है। दूसरा, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के पास कोई विवेकहीन शक्ति है, उस पर बाध्य होना कि वह अपने विवेक से किए गए कृत्यों की संतोषप्रद व्याख्या कर सके, अन्यथा उसे उन कृत्यों के लिए दंड दिया जा सकता है। तीसरा, पारदर्शिता। पारदर्शिता का अर्थ खुलापन, सूचना की आसानी से प्राप्ति एवं उत्तरदायित्व से है। प्रशासन के अंतर्गत किए जाने वाले निर्णयों, क्रियाकलापों, विकास योजनाओं पर किए जा रहे धन के विरुद्ध धन तथा उसकी प्रगति की जानकारी आदि से संबंधित सूचना तक जनता की पहुंच सुनिश्चित करने से है। खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 175 अंक 15। प्रश्न 17 शंकर वेदांत में ब्राह्य का स्वरूप समझाइए तथा माया की भूमिका की व्याख्या कीजिए। उत्तर: शंकराचार्य ने ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या निम्नानुसार की है। पहला, ब्रह्म परमार्थिक दृष्टि से सत्य है, इसलिए वह एकमात्र सत्य है। दूसरा, ब्रह्म द्रव्य नहीं है, वह सभी विषयों का आधार है। तीसरा, ब्रह्म दिक् एवं काल की सीमा से परे है। चौथा, ब्रह्म का कारण नियम लागू नहीं होता है। पांचवा, ब्रह्म भेदों से रहित। ब्रह्म भेदों से रहित। छठवां, ब्रह्म अनंत, सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान है। सातवां, ब्रह्म सतत चित्त और आनंद से युक्त है, इसलिए ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा जाता है। आठवां, ब्रह्म व्यक्तित्व से शून्य है। नौवां, ब्रह्म विरोधों से मुक्ति है, वह त्रिकाल अबाधित सत्ता है। 10वां, ब्रह्म अनिवार्य है, उसे अनुभूति से जाना जा सकता है। माया की भूमिका। ब्रह्म जगत का प्रदर्शन जिस शक्ति द्वारा करता है, ब्रह्मचर्य के द्वैत वेदांत में उसे माया कहा गया है, अर्थात माया ब्रह्म की शक्ति है। माया के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, आवरण। माया ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है, जैसे कि सांप रस्सी के वास्तविक स्वरूप पर पर्दा डाल देता है और निषेधात्मक कार्य है। दूसरा, विपेक्ष। माया विश्व की विविधता का प्रदर्शन करती है, जैसे कि रस्सी में सांप उपस्थित होता है, यह माया का भावनात्मक कार्य है। इस प्रकार माया ही विश्व का कारण है। अथवा प्रश्न 17 मन शरीर संबंध पर बुद्धिवादी दार्शनिकों के मतों का वर्णन कीजिए तथा उनकी तुलना करते हुए अपने तर्क दीजिए। उत्तर: मन शरीर संबंध पर बुद्धिवादी दार्शनिकों के मत निम्नलिखित है। पहला, डेकार्ड का मन शरीर संबंध सिद्धांत। डेकार्ड ने मन तथा शरीर के संबंध को समझाने के लिए बताया कि शरीर जड़ नहीं है, क्योंकि शरीर मन से प्रभावित होता है, मन शरीर से। इसके पश्चात मन तथा शरीर संबंध की व्याख्या करने के लिए अन्योन क्रियावाद का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए बताया कि शरीर व आत्मा पर परस्पर अन्योआश्रित है। डेकार्ड कहलाता है, आत्मा किसी न किसी रूप में संपूर्ण शरीर को परिवाक्य किए रहती है, जिसके कारण जब कहीं तथा जहाँ कहीं शरीर
प्रभावित होता है तो आत्मा मन को उसकी संवेदना प्राप्त हो जाती है। यदि आत्मा संपूर्ण शरीर को परिव्याप्त किए रहती है, किंतु शरीर की एक विशेष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि, जहाँ आत्मा तथा शरीर के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित रहता है।